नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार। दोस्तों मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास कुछ डिमांड आ रही है कि आप क्लास 12th की मैथमेटिक्स भी पढ़ाओ। दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ तो दोस्तों आप कमेंट करें नीचे बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा, जरूर पढ़ाऊँगा क्लास 12th की मैथमेटिक्स, अगर आप कमेंट करेंगे तो। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है एडीएच एंटरटेनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैनल की नेम को चेंज करूँ तो दोस्तों आप कमेंट करो, कमेंट में आप मेरे को नया नाम बता सकते हैं, मैं उस नाम को जरूर चेंज करूँगा अपने चैनल का नाम। तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता कि स्टडी चैनल है और स्टडी चैनल का नाम एडीएच एंटरटेनमेंट है, तो मैं नाम को चेंज कर दूँगा अगर आप बोलोगे तो। और आप मेरे को नाम बता सकते हैं कि क्या नाम रखूँ, आप सोच के बता सकते हैं मेरे को। तो दोस्तों आपने इसको पढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने पिछले 2 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए। मैं उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस दोनों की लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको पढ़िएगा। तो दोस्तों समझ में आएगा। दोस्तों ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये क्या कहता है? दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल by another charge particle is independent of third charge particle। दोस्तों क्या कहता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल बाई अनदर चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज ऑफ पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, ये कहता है। और दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंड द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल is vector sum of all forces exert on this। मतलब दोस्तों हमारा जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन one charge particle by another charge particle is independent of third charge particle and the net force on one charge particle is vector sum of all forces exert on this। मतलब दोस्तों कुछ टीचर उसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको आते हैं और हवा में इसको बता के चले जाते हैं। इसका पूरा मतलब दोस्तों अच्छी से बताते नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ ये वाला बता देते हैं, एंड द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्ट ऑन दिस। वो दोस्तों इतनी बात कहते हैं, इस बात को ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल बाई अनदर चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। ये दोस्तों ये चीज़ नहीं कहते हैं। तो दोस्तों पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों मैं इसका मतलब बताता हूँ इसका मतलब होता है। ये दोस्तों नोट कीजिए। अब दोस्तों ये क्या कहता है कि जो एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसके ऊपर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है और उसके पास फिर तीसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो वो उसके इंडिपेंडेंट होता है। तो वो समझते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। सॉरी दोस्तों मेरी वीडियो बार बार बंद हो जा रही है, पता नहीं क्या चक्कर है कि ये गर्मी पड़ती है ना, इससे मेरी वीडियो हो जाती है पॉज। दोस्तों समझते हैं दोस्तों, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है दोस्तों, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। Q1 लगा रहा है Q2 पे फोर्स, ठीक है ना। इसकी रेडियस मान लो R21 हो गई, मतलब कि पहले पे दूसरे पे पहला फोर्स लगा रहा है, इसकी रेडियस क्या होगी R21।
अब मान लो यहाँ पे मेरे को तीसरा चार्ज दिया है Q3, ठीक है ना। तो इसकी पहले मैं इसका कर लेता हूँ। तो इसको दोस्तों इसकी फोर्स क्या होगी, इसकी फोर्स होगी KQ1 Q2 डिवाइड बाई R21 का होल स्क्वायर। ये होगी इसकी फोर्स, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो दोस्तों तीसरा फोर्स लगाएगा इस पे। तो तीसरा क्या लगेगा, इसकी फोर्स होगी, इसकी रेडियस होगी दोस्तों R23 दोस्तों। इसकी वो तुम्हारी क्या होगी, इसकी फोर्स KQ1 Q2 डिवाइड बाई R23 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पे पहला फोर्स लगा रहा है, मतलब मान लो ये पहला है जो किस पे लगा रहा है फोर्स, दूसरे वाले चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो दूसरा वाला चार्ज क्या है, दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगा रही है, पहला ही फोर्स लगा रहा है, दूसरे वाले चार्ज पे तीसरा फोर्स भी लगा रहा है, तीसरा चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये जो 1 वाला चार्ज ना, पहला चार्ज फर्स्ट चार्ज, ये इस पे इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब ये कितनी फोर्स लगा है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा दोस्तों, इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो दोस्तों मैं हूँ, आप जैसे मैं हूँ, आपका इंटरेक्शन सिर्फ मेरे साथ है, तीसरे किसी पर्सन के साथ है ही नहीं। ऐसे ही है, इन दोनों का इंटरेक्शन सिर्फ इसका इंटरेक्शन सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ है नहीं है। लेकिन ये इसके साथ रख सकता है, तो इसको इससे कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने आप से मतलब रखेगा और इससे मतलब रखेगा, इसको फोर्स लगाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे ये इंडिपेंडेंट रहेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इंडिपेंडेंट रहेगा, इस पे डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यही मेरा कहने का मतलब यही कहने का मेरा मतलब था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज मेरा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और फोर्स बाई अनदर चार्ज मतलब ये हो गया, ये वाला दूसरा चार्ज है, ये फोर्स लगा रहा है इस पे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज, मतलब ये थर्ड चार्ज के इंडिपेंडेंट होगा पहला चार्ज। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और दोस्तों अगर हम बात करें Q2 पे नेट फोर्स क्या होगी, दोस्तों इसका और इसका वेक्टर सम कर देंगे। जैसे कि दोस्तों इसका नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एफ नेट होगा दोस्तों इसका Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का होल स्क्वायर। इसको वेक्टर में दोस्तों कैसे चेंज करते हैं, इनटू R21 का यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो चेंज करते हैं, ये वेक्टर में हो रहा दोस्तों चेंज। और दोस्तों प्लस, और दोस्तों क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R23 का होल स्क्वायर, और इनटू में R23 का होल R23 के ऊपर कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि जितने भी आपके चार्ज लग रहे हैं, जितने भी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में जितने फोर्स लगा रहे हैं उनका नेट उनको वेक्टर सम कर दो। दोस्तों आपका ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर दोस्तों मान लो इस पर डॉट 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 करके n चार्ज तक वो लगा है, मतलब दोस्तों एक कोई n चार्ज तक फोर्स लगा रहा है, तो दोस्तों क्या कर देंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे कि दोस्तों के Q1 Qn पर, दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा Q2 Q3, यहाँ पे आएगा दोस्तों Q2 Qn डिवाइड बाई R2n। ठीक है दोस्तों, R2n इसका होल स्क्वायर इनटू R2n का यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ इंटू आएगा, सॉरी दोस्तों, और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और दोस्तों अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहूँ, जो जे एडवांस के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए प्रूव करना चाहूँ दोस्तों, उनके लिए कैसे प्रूव करूंगा मैं इस चीज को, कि एफ नेट इक्वल टू के समेसन, दोस्तों के समेसन आई इक्वल टू एन, आई इक्वल टू 1। दोस्तों Q1 दोस्तों, या Q2 मान लो Q2 है, ठीक है दोस्तों, मैं Q2 पे ध्यान था, Q2 और QI अपॉन R2I। दोस्तों ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर जेई एस्पिरेंट, मतलब जेई वाले स्टूडेंट के लिए, जो जेई एडवांस के स्टूडेंट हैं, जेई मेन के स्टूडेंट हैं दोस्तों, इनके लिए उसकी इस तरह से हेल्प रहेगा। ठीक है दोस्तों इतना हमने सब कुछ सीख चुके हैं। ये दोस्तों हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोस्तों किस काम में आता है, ये चार्ज जो होते हैं, मतलब कोई एक चार्ज है, पर्टिकुलर एक चार्ज है, उसके ऊपर कई सारे फोर्स लगा रहे हैं, उनका वेक्टर सम कर दो, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये दोस्तों काम किस केस में आता है, दोस्तों बात करते हैं किस केस में यूज हो जाता है। इट हेल्पिंग
टू फाइंड, इट हेल्पिंग टू फाइंड। पहला दोस्तों तो ये होता है नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालने के लिए काम आता है। दूसरा नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोस्तों आप अलग चीज आगे आप दोस्तों ये आगे आप आगे आगे पढ़ते जाओ धीरे धीरे करके दोस्तों। फिर आपका एक नेट फ्लक्स में काम निकालने, नेट फ्लक्स निकालने में काम होता है, नेट फ्लक्स। चौथा नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। दोस्तों इतनी चीज़ों को निकालने में ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोस्तों काम आता है दोस्तों। तो आप इसको याद रखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जेई और जे स्टूडेंट के और नीट स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो क्वेश्चन करवाना तो दोस्तों मैं उसके लिए नई वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इससे अगली वीडियो क्वेश्चन की वीडियो होगी।